हेलो बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई से चल रहा है ना? तो पिछले क्लास में हम लोग कुछ होमवर्क में दिया था, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया था। कुछ फिर होमवर्क दिया था कि कुछ पॉइंट चार्ज उनका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कुछ पॉइंट पे। तो पहला क्वेश्चन नहीं था, 5 क्वेश्चन था। तो फर्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन था। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि 3 चार्ज इक्वेटोरियल ट्रायंगल पे रखा हुआ है, इसके सेंट्रॉइड पे तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। इस सेंट्रॉइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हम लोग को काउंट करना थी। पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर होगा। तो इनमें अगर एक थोड़ा सा चीज ध्यान रखोगे, जो कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्ब्स लॉ वाला में भी डिस्कस किए थे कि अगर सिमेट्रिकल चार्ज, एक जैसा चार्ज इक्वेटोरियल ट्रायंगल पे रखा हो तो उस केस में सेंट्रॉइड पे जो भी चार्ज होता था वहां पर 0 होता था। तो इसी तरह से अगर सिमेट्रिकल चार्ज रखा होगा यहाँ पे फील्ड जो होगा 0 होगा। इक्वेटोरियल ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो या रेगुलर पेंटागन हो, रेगुलर हेक्सागन हो, अगर सब चार्ज बराबर है तो सेंटर पे फील्ड 0 होना है। तो या सेंटर पे कोई चार्ज होगा तो फोर्स 0 होगा। तो हाँ, डिस्कस भी किया था कि क्यों ऐसा होता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत सारा फोर्स लगने लगता है, बहुत सारा फील्ड होने लगेगा और सारे का मैग्नीट्यूड सेम होगा और हर दो के बीच एंगल सेम होने लगेगा। तो उस केस में जो रिजल्टेंट होगा वो 0 होगा। तो इसको क्या हम इस तरह से बांट सकते हैं कि ये दोनों चार्ज तो क्यू भी है, यहाँ पे क्यू रख देते हैं। एक क्यू रखेंगे तो दूसरा भी एक क्यू बच जाएगा। तो उसका अगर बात करोगे तो दूसरा जो क्यू बचेगा कुछ ऐसा हो जाएगा। इस पॉइंट में निकालना, यहाँ कोई चार्ज नहीं होगा। तो ये दूरी अगर हमें पता चल जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा सकता है। और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा तो 0। ये इधर देगा, ये इधर देगा, ये इधर देगा, यही ना होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिया, ये इधर दिया और ये इधर दिया। ये एंगल जो होगा 120 120 120 होगा और तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा। तो बराबर मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई भी वेक्टर हो बराबर, ऐसा नहीं कि फोर्स होना जरूरी है, कोई वेक्टर। तो फोर्स में भी था, फील्ड में भी था, या कोई भी वेक्टर होगा, सब में ही काम होगा। तो 3 वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का है, एंगल 120 120 120 है, तो रिजल्टेंट 0 होगा। 4 में 90 90 90 होगा, 5 में फिर उसका निकाल सकते थे 60/5 72 डिग्री आएगा। इस तरह से 6 में 60 डिग्री आएगा। इस तरह से कोई भी डिस्कशन होगा अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का, इक्वल इंक्लाइंड ओवर नियर बाई 2 का, तो उस केस में रिजल्टेंट 0 होगा। तो अगर ऐसा कर लोगे तो तीनों का अलग अलग निकालोगे, तुमको जोड़ना नहीं पड़ेगा, ये एक फायदा होगा। तो कोई भी चार्ज हो उसमें से एक जो इक्वल वाला अरेंजमेंट है उसके बाद जो बचेगा कर लो। तो ऐसा नहीं कि एक ही बचेगा, हो सकता है 2 बच जाए। तो 2 बच गया तो दोनों का निकाल करके अब फॉर्मूला लगा दो, √a² + b² + 2ab cos θ। तो 2 था, इससे 2 बराबर था इसलिए एक ही बचा। और ये कुछ और वैल्यू होता, मान लो 3q होता या -q होता, तो q करोगे तो -q करोगे तो 2q हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ के इतना आ जाना चाहिए। मान लो -q है, यहाँ q करोगे तो वहां पे क्या करना होगा -2q, q और -2q -q हो जाएगा। तो ये दोनों का सम ये हो जाना चाहिए। तो कोई एक को हटा दो, 3 में से एक तो हट ही जाएगा, एक हट जाएगा तो बचेगा 2। 2 का डिस्कशन कर लो। एंगल जो होगा 120 डिग्री तो रहेगा ही, जो भी अपने से दूर हो अपने तरफ हो उसके अकॉर्डिंग कर लो डिस्कशन वहां से, ठीक है। या 60 डिग्री होगा, बहुत होगा, या 30, जो भी एंगल बनेंगे देख लोगे। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस केस में तो 0 होगा। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना होगा तो KQ/R²। R का वैल्यू कितना आएगा, कितना होता है R का वैल्यू? क्या R का वैल्यू a/√3 होता है? तो इसलिए P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा KQ a/√3 का होल स्क्वायर, तो 3KQ/a²। डायरेक्शन किधर होगा तो डाउनवर्ड। क्या ये होगा? तो P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये वाला जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड देने वाला है, बराबर वाला के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ सभी लोग कर लिए होंगे, क्योंकि जो भी है डिस्कशन है वो वही कूलम्ब्स लॉ जैसा ही है। अगर जिनसे नहीं हुआ है वो पहला क्वेश्चन तो कर दिया, अब दूसरा जो रेस्ट बच रहा है उन क्वेश्चन को ट्राई करो, उसके बाद वीडियो देखना। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। सेकंड क्वेश्चन में था कि एक स्क्वायर है, उसके 3 कॉर्नर पे चार्ज था, एक पे -2q, यहाँ पे q और ये -q। इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, यहाँ पे P पॉइंट पे निकालना, 3 पे है। तो देखो यहाँ पे तो ऐसा कुछ कर नहीं सकते, ये इस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में है, ये इधर है। तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो कौन किधर देगा, 1 2 3 कर लो, 1 2 3 और कितना देगा बात कर लेंगे। ये दूरी तो हमें पता ही है, ये वाला a होगा तो ये दूरी क्या √2a होता है, ये भी a होता है, नहीं चाहिए। तो
पॉइंट का दूरी चार्ज से, ये क्या अपने तरफ देगा माइनस है, तो पहला तो इधर देगा E1, E2 किधर होगा प्लस है अपने से दूर, तो E2 का डायरेक्शन इधर होगा इस लाइन में ऐसे, ये एंगल जो होगा 45 डिग्री, इधर भी 45 डिग्री होगा। E3 किधर होगा, देखो माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज के इलेक्ट्रॉन अपने तरफ होता है, E3 का वैल्यू ऊपर की ओर हो जाएगा, ये E3, इन्हीं को कैलकुलेट कर लेना है, वहां से वैल्यू आ जाएगा। E1 का वैल्यू हो जाएगा KQ बाई ए स्क्वायर, इसी को E मान लो या E0 मान लो, इसी के में डिस्कशन कर लेंगे, यही मानो। E2 कितना होगा KQ बाई दूरी √2a का होल स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर होगा, क्या E/2 हो जाएगा। E3 कितना होगा देखो K इंटू 2Q, और दूरी कितना होगा a स्क्वायर, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2e हो जाएगा, ये वैल्यू 2e हो जाएगा। तो आगे इनका कैलकुलेशन करना है। तो देखो एक तो कंपोनेंट लेके भी तुम काम कर सकते हो कि कंपोनेंट ले लो वहां से काम कर लो, ठीक है, और कंपोनेंट लेके ही करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों तो बराबर है नहीं कि उल्टा होने वाला, तो कंपोनेंट ही ले लेते हैं। E2 जो है E/2 है, तो E/2 का cos 45 E/2√2 हो जाएगा, इधर भी E/2√2 हो जाएगा, ये वाला हट गया, इसी का कंपोनेंट जिसका कंपोनेंट लिया हो तो हट गया, तो ये 1/√2 होता है cos 45 sin 45 दोनों। E3 का वैल्यू क्या 2e है, और E1 का वैल्यू कितना है E, देखो ये बड़ा है इससे और ये भी बड़ा है इससे, तो नेट वैल्यू इधर कितना आएगा, E कॉमन ले लो 1 माइनस 1/2√2, और नेट वैल्यू ऊपर कितना आएगा, E कॉमन ले लो 2 माइनस 1/2√2, ये हुआ, दोनों का अंडर रूट ले लो आंसर आ जाएगा। चलो अंडर रूट कैलकुलेट कर लेते हैं, अंडर रूट कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा। E का वैल्यू हम लोग क्या लिखे KQ बाई ए स्क्वायर, तो इसी को हम लोग यूज करेंगे इनका वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो वैल्यू आ जाएगा, E तो बाहर कर लो, हो जाएगा 1 माइनस 1/2√2 का होल स्क्वायर, और 2 माइनस 1/2√2 का होल स्क्वायर, इसी को कैलकुलेट करो। ये माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर करोगे तो ये 8 हो जाएगा, और माइनस 2ab कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/√2 आएगा ना, देख लो कैलकुलेशन, 2 का स्क्वायर 4, ये पूरा स्क्वायर करोगे तो 1/8, और माइनस 2ab, तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, उधर 2 रहेगा तो ये √2 टाइम्स हो जाएगा, होगा लो तो 4 2 कैंसिल आउट होगा, हाँ √2 टाइम्स हो जाएगा, कितना जाएगा, ये हो गया तुम्हारा KQ बाई ए स्क्वायर, KQ ए स्क्वायर 4 और 1, 4 1 कितना होगा 5, और 1/8 और 1/8 कितना हो जाएगा 1/4, तो 5, ये हो गया तुम्हारा 1/4, एलसीएम ले लो, माइनस 1 प्लस ये 2 हो जाएगा, नीचे में कितना हो जाएगा √2, क्या होगा, ये दोनों का एलसीएम ले लोगे, माइनस कॉमन हो गया तो बीच में प्लस हो जाएगा, 1 और √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे हो जाएगा कितना, KQ बाई ए स्क्वायर अंडर रूट, ये एलसीएम ले लो, 20 21 21/4 माइनस 3/√2, ये वैल्यू है, ये आंसर है। कभी कभी इसमें इंटीजर टाइप भी दे देता है, इसमें कोई एक वैल्यू एन कर देगा, मान लो इसी को एन किया, इसी को एन किया, मान लो इसको एन कर दिया, ऐसा पूरा पैटर्न दे देगा, इसको बोल देगा एन, अब एन का वैल्यू निकालो, या कोई भी के बोल देगा, के तो यहाँ कोई ABCD कुछ भी बोल देगा, ये इसको बी बोल देगा, बोलेगा A प्लस बी का वैल्यू निकालो, तो ये 4 अभी 3 थे, 4 और 3 7 हो जाएगा, तो ऐसा क्वेश्चन इंटीजर टाइप के बारे में डालता है, तो इसी इसको A मान लिया, उसको B मान लिया, या इसको मान लेगा C, तो A 21/A माइनस B/√C बोलेगा A प्लस B प्लस C का वैल्यू निकालो, तो A 4 B 3 और C 2, तो 4 3 7 2 9 90 करना होगा, इस टाइप इंटीजर टाइप में भी दिया जाता है क्वेश्चन। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 में था चार्ज है और कहां कहां रखा गया है,
इसमें डायगोनल के इंटरसेक्शन पे निकालना था, माइनस क्यू यहाँ पे है, 3Q दिया था हमें, Q और -2Q, एक Q और एक हुआ -2, 3 पॉइंट पे निकालना है। कैसे की हो, चारों का अलग अलग निकाले हो क्या? इसमें चारों का अलग अलग निकालोगे थोड़ा लंबा जाएगा। ये काम बताया था इसमें कि ये दोनों को एक साथ मिला दो और ये दोनों को एक साथ मिला लो। कैसे मिलाते हैं कि दोनों अगर प्लस है तो उल्टा काम करेगा, और माइनस है तो सेम डायरेक्शन में काम करेगा। जैसे ये वाला, ये प्लस हुआ तो उधर देगा, तो माइनस हुआ तो उधर ही ना देगा। तो ये 3Q का उधर दिया और 2Q का उधर दिया, एक्चुअली 5Q का उधर गया, इसका उल्टे साइन करके जोड़ देना होता है। तो 3Q में -2Q है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5Q हो जाएगा। -Q है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2Q हो जाएगा। मान लीजिए +2Q होता है तो 3Q -2Q, Q ही बचता। ये 3Q उधर देता तो 2Q उधर देता, तो कैंसिल आउट कर दे एक दूसरे का। तो अगर बीच में कहीं फील्ड निकालना है, बराबर दूरी पे दो चार्ज है, सेम नेचर का, तो कैंसिल आउट करेगा, ऑपोजिट नेचर का है तो ऐड करेगा। तो ये काम कर लोगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो टोटल चार्ज यहाँ कितना है, 3Q + 2Q, 5Q। टोटल चार्ज यहाँ कितना आया, तो Q और उधर का Q जोड़ लो तो 2Q, यहाँ 5Q यहाँ 2Q है, दूरी A है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा, E1 मान लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा, E2। दूरी तो सेम होना है, A/√2, A/√2। तो E1 का वैल्यू कितना होगा, K × 2Q, जो वो E1 का 5 हो जाएगा, K × 5Q डिवाइड बाई A/√2 का स्क्वायर, A²/2, 10KQ/A²। क्या E1 होगा, E2 कितना होगा, Q का वैल्यू कितना 2Q, स्क्वायर करोगे तो A²/2 हो जाएगा, तो 4KQ/A², ये वैल्यू हुआ। तो इस तरह से कर लोगे तो थोड़ा सा आसानी से हो जाएगा। तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, E1² + E2², क्योंकि स्क्वायर है। अभी थोड़ा रेक्टेंगल जैसा दिख रहा होगा, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, जो ज्योमेट्री दिया उसके अकॉर्डिंग हमें बात करना है। तो यहां से देखो क्या कॉमन हो जाएगा, तो 2KQ/A² कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 5 का स्क्वायर कितना 25, यहाँ 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कितना 4। तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 2√29 KQ/A²। ये वैल्यू हुआ किसका, तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सेंटर है, डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर रहा होगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन जो था तुम्हारा पेंटागन पे था। एक रेगुलर पेंटागन है और उस पे 4 जगह चार्ज दिया हुआ है, 1 2 3 यहाँ कहीं है, हाँ इस यहाँ पे, और जो इसका सेंटर उसका निकालना है, ये वाला दूरी दिया है, सेंटर पे फील्ड निकालना है। तो देखो ये अलग अलग निकालोगे तब तो फिर मुश्किल में पड़ जाओगे, क्योंकि एंगल यहाँ 72 डिग्री बनने वाला, 72 डिग्री कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। तो इस वाले डिस्कशन को ऐसे कर लो कि अगर पांचों पे चार्ज होता, ऐसा क्वेश्चन हम लोग कुलॉम्ब स्लो में किए थे फोर्स निकालने का, तो अगर पांचों पे चार्ज होता तो नेट फील्ड क्या वहां 0 होता। तो अगर पांचों पे चार्ज होता, यहाँ 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 और यहाँ, और पॉइंट यहाँ कहीं होगा ऐसे, इस लेवल में भी नहीं होता, थोड़ा नीचे रहता है, ठीक है, ये लेवल में नहीं आता है, थोड़ा नीचे रहता है। तो इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो उसमें क्या जोड़ दो कि पुराना डिस्कशन आ जाए, क्या जोड़ोगे, Q की -Q। देखो क्या यहाँ -Q रखोगे, इस P पॉइंट पे निकालना, क्या ये भी दूरी A के बराबर होगा, क्योंकि सेंटर है तो सबसे दूरी बराबर होगा। तो ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट मिल करके क्या ये अरेंजमेंट देगा, Q और -Q 0। इस तरह से काम किया जाता है। अब ये सब मिल के गए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना देगा यहाँ पे 0। तो EP1 कितना होगा 0, EP2 ये अरेंजमेंट 1 मान लेते हैं पूरा, अरेंजमेंट 2, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा। तो जो बहुत बड़ा डायरेक्शन पूछता है कि ये वाला पॉइंट दे देगा, ए नाम दे देगा, बोलेगा P2A A2P, मान लो इसका मैं नाम दे दे रहा हूँ A, जहां पे चार्ज नहीं है वहां उसका नाम क्या है A। तो तुम्हें बताना होगा P2A होगा कि A2P होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन।
तो EP2 क्या होगा, तो KQ/A² होगा। डायरेक्शन क्या होगा, ये P है, ये वाला P है, क्या डायरेक्शन होगा, माइनस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अपने तरफ होता है। तो क्या ये P2A होगा, अब P2A होगा या तो P2A लिखो या फिर यूनिट वेक्टर लिखोगे, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट हो जाएगा कितना, KQ/A²। या तो इस तरह से लिख सकते हो P2A इलेक्ट्रिक फील्ड का, या फिर लिख सकते हो ऐसे KQ/A² और हो गया PA लिखोगे, वेक्टर नहीं, ये भी लिखा जा सकता है KQ बाई, अगर मान लो PA वेक्टर लिखना चाहो या मान लो ऑप्शन में दिया है तो ये हो जाएगा AQ। तो ये सब ऑप्शन में बहुत ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूज कर देता है। ऐसा ऑप्शन दे देगा, एक में A² रहेगा और PA रहेगा जो कि सही है, एक में A² ही होगा लेकिन PA वेक्टर दे देगा। अब बहुत बार होता है कि वही आंसर मार देते तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर PA वेक्टर है तो यहाँ AQ होना चाहिए, अब PA वेक्टर में A² भी होगा या AQ में कैप रहेगा, इस तरह 3-4 कॉम्बिनेशन बना देता है। तो अगर यहाँ कैप दी होती, यूनिट वेक्टर हुआ तो यहाँ A² होगा। अगर यहाँ एरो मार दी है तो एरो मार दी तो पूरा का पूरा वेक्टर हो गया, इसके पास ये मैग्नीट्यूड है तो ये मैग्नीट्यूड यहाँ बढ़ाना होगा तो ये क्यू हो जाएगा, ध्यान दोगे। तो ये स्क्वायर KQ A² का पैटर्न तभी होगा जब वहां यूनिट वेक्टर होगा। अगर जैसे वहां वेक्टर करोगे ये पैटर्न किसका हो जाएगा, तो AQ का पैटर्न हो जाएगा। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया P पॉइंट पे। अगला क्वेश्चन तुम्हारा क्लॉक वाला था, बना है क्लॉक वाला, तेज भी बन जाना चाहिए था अगर कुलॉम स्लो ध्यान से किए होते तो। कुलॉम स्लो में डिस्कशन किया था मैं, तो क्लॉक वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्लॉक वाला में भी क्या किए हो, 12 का अलग अलग निकाल रहे हो क्या, ये 12 है, 6, 3, 9, 6 क्यू इस तरह से होगा, Q 2 Q इस तरह से पूरा है। क्या 12 अलग अलग निकाल रहे हो या एक दूसरे का उल्टा कर रहे हो। जैसे मान लो ये 12 हुआ है, 6 हुआ, इसको उधर माइनस कर दोगे क्योंकि 12 क्यू इधर देगा तो 6 क्यू इधर देगा, जो भी बताया। सेम साइन का है, दोनों बराबर दूरी पे है, ये देखना बराबर दूरी है कि नहीं, तो सेंटर है, सब तो बराबर दूरी है, तो एक दूसरे का अपोजिट वाला क्यू की इसको कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ वाला देखो ये 7Q, ये किसको कैंसिल आउट करेगा, यहाँ 8Q, तो सब 6Q बचने वाला है। देखो ये भी 6Q बचेगा, इधर भी 6Q बचेगा। तो पूरे अरेंजमेंट को क्या इस तरह से लिखा जा सकता है, यहां बचेगा 6Q, ये माइनस किया गया, 12 में से 6 हट गया, तो इस तरह से आया हुआ है। एक मैं लिख दे रहा हूं, 12Q माइनस 6Q कितना हो गया, 6Q यहां बचा। अब देखो कहां कहां बचेगा, यहां बचेगा, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, देखो इतना ही बचेगा, 6 को चार्ज बचना है। तो ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, यहाँ वाला जो चार्ज है इससे हो जाएगा और यहाँ जो चार्ज है इससे हो जाएगा। तो 5Q इससे हो जाएगा 11 से, और 4 जो है तुम्हारा 10 से हो जाएगा, यहाँ 6Q बचेगा। तो इधर सब चार्ज 6Q बचने वाला, 6Q 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 और 6Q। क्या सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होने वाला है, क्योंकि सब तो बराबर दूरी पे है और सबका मैग्नीट्यूड सेम है। और ये एंगल कितना होता है पता है, घड़ी के जो 2 आवर वाला है एडिसेंट वाला, उनके बीच का एंगल तो पूरा 360 डिग्री होता है, 12 से डिवाइड कर लो तो 360 डिग्री, ये जो थीटा है 360 डिग्री में 12 से डिवाइड कर लोगे तो क्या ये 30 डिग्री हो जाएगा। मतलब जो भी ये एंगल बनना है वो सब 30 डिग्री बनना है। ये जो आपस का एंगल बनेगा वो कितने बराबर बनने वाला है, 30 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आपस का जो एंगल बनने वाला 30 डिग्री बनने वाला है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो कितना आएगा, ये इधर हो गया और इसमें 2 लाइन होगा, तो ऊपर से लेकर चले जाओ, तो इस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले इसकी बात करें, क्या नीचे की ओर होगा, सबको मैं E लिख रहा हूं, E का वैल्यू कितना होगा, K इंटू 6Q/A²। यही शायद रेडियस लिया गया था यार, बता रहा लेना तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये ऊपर वाला क्या हुआ, ये वाला चार्ज इधर देगा तो इसके कारण इलेक्ट्रिक इस लाइन के अलोंग होगा E। ये वाला चार्ज ये वाला इस लाइन के अलोंग देगा तो 30 और 30 60, ऊपर से 60 इधर से 30, तो 30 और 30 60 हो गया, ये इस डायरेक्शन में दे देगा, ठीक।
इस वाले के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, क्या उस हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग होगा ऐसे, ये वाला 30 डिग्री, ये वाला कितने पे 60 डिग्री पे, ये हो गया, एक और आएगा 30 डिग्री पे और एक और जो आएगा कितने पे आएगा 60, ई आई वाला ई इधर हटा सकते हैं लाइन दिखाने के लिए। इन्हीं का हमें वेक्टर सम लेना है, इनको जो भी है उन सबका वेक्टर सम लेना है। तो देखो ये जो एंगल है ये 30, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30। तो इनका कंपोनेंट ले सकते हो, कंपोनेंट लेकर सोल्व कर सकते हो। या दूसरा ये बताया था कि दो वेक्टर अगर मान लो ई है, इधर ई है, एंगल 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट ई होता है, और अगर ई है और ई है और एंगल 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट √3 होता है, और एंगल 120 डिग्री तक ई होता है। इन दोनों को मिल करके ई बनाएगा और इन दोनों को मिलकर कितना √3 फैक्टर में होता है, ए और ए, तो ए होगा 120 डिग्री पे और ए और ए तो √3 होगा 60 डिग्री पे। ऐसा अगर कॉम्बिनेशन देखोगे तो हो जाएगा। देखो इन दोनों का, इसका और इसका एंगल कितना होगा, क्या पूरा 120 डिग्री है, और इन दोनों के एक साथ कर लो, इसका और इसका एक साथ कर लो, इनका और इनका एंगल कितना है 60 डिग्री, और इन दोनों को छोड़ दो, तो इन दोनों को छोड़ दो, इसको ई ही रहने दो और इसको ई रखने दो। ये दोनों ई मिलके, ये जो दोनों है ऊपर और नीचे वाला, क्या एक वैल्यू ई देगा, होगा। देखो ये ई और ई 120 डिग्री, दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड, एंगल 120 डिग्री, तो उसके बराबर ही होता है, बीचों बीच जाता है दोनों के एंगल का, तो 60 इधर 60 उधर। इन दोनों का लोगे तो इधर की ओर जाएगा कितना, इधर की ओर जाएगा √3, इधर की ओर कितना आ गया √3। इन्हीं का रिजल्टेंट लेना है। जो एक 2e प्लस, तो टोटल इधर कितना होगा 2 प्लस √3 इंटू ई, और नीचे में कितना हो जाएगा ई। 90 डिग्री पे कैलकुलेशन कर लो तो अब बन जाना चाहिए, और थोड़ा सा ध्यान दिए रहोगे तो ऐसे भी बन गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि बन ही गया होगा एक भी क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे कितना आ जाएगा, ई को कॉमन ले लो, √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 √3 प्लस 1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, कितना होगा पी पॉइंट पे, तो 6k³ a स्क्वायर √9 1 10 और 4 14, 14 प्लस 4 3। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पी पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के दे दिया। ऐसा क्वेश्चन तुम्हें चार्ज फोर्स में भी हो सकता था कि यहाँ कुछ चार्ज दे देगा, बोलेगा इस पर नेट फोर्स निकालो, तो ये चीज तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स निकल गया, तो डिस्कशन इसी तरह से हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन फील्ड में फोर्स में आगे पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल में या पोटेंशियल एनर्जी निकालने में ये सब डिस्कशन में रहता है। तो ये नोट डाउन कर लोगे। अगला एक और क्वेश्चन था उसको भी बात कर लेते हैं। तो जो क्वेश्चन है नोट डाउन कर लो। वेरिएबल पोजीशन पे है, पोजीशन वेरी कर रहा है, चार्ज तो कांस्टेंट है, चार्ज वेरी नहीं कर रहा, चार्ज मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, जो पोजीशन है वेरी कर रहा है चार्ज का। तो ये छठा है। ये P पॉइंट है, यहां से दूरी A है, ये दूरी L है, इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। क्या इसमें इस पूरे को सेंटर पे रख के फील्ड निकाल सकते हो क्या? ऐसा कुछ हो सकता है। तो पहले कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितना आता है, उसके बाद फिर उस पर बात करेंगे। बहुत बार ऐसा करने लगते हो कि पूरे चार्ज को सेंटर पर मान लेते हैं, देन फील्ड निकाल लेते हैं। तो नहीं होने वाला, क्यों नहीं होने वाला वही बात करेंगे। पहले वैल्यू देख लो कैसे क्या कैलकुलेशन बन रहा है। तो अगर इंटीग्रेशन का दूरी का वैरी कर रहा है, सिंपली के की वजह उसका तो नहीं लिख सकते हो। तो जहां भी वेरिएशन हो किसी भी नेचर का हो, तो अगर वेरिएशन हो रहा है तो बेसिक मेथड यही है कि स्मॉल पार्ट लेकर के वहां पे स्मॉल चार्ज के कारण फील्ड निकालो और जो इंटीग्रेशन कर लो, जोड़ दो, मतलब इंटीग्रेशन कर लो तो टोटल के कारण फील्ड वहां पे निकल जाएगा। तो किसी भी ऐसे क्वेश्चन का बेसिक डिस्कशन ही है कि इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कभी कभार शॉर्टकट कुछ मेथड लग जाता है, जैसे पिछले क्लास में पहला क्वेश्चन एक आया था जब इलेक्ट्रिकल लीनियर वेरिएशन कर रहा था, तो हमें बताया था कि एवरेज वाले से भी निकालोगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का वेरिएशन लीनियर था। यहाँ अगर बात करोगे इसके कारण इलेक्ट्रिकल का वेरिएशन तो लीनियर नहीं होता है। देख लो इलेक्ट्रिकल का वेरिएशन क्या होता है, KQ/R², दूरी के साथ स्क्वायर से वेरिएशन है।
के क्यू इंटू आर नहीं है। और दूरी के साथ आर के साथ वेरिएशन होता तो लग जाता, लेकिन चूंकि 1/r² से वेरिएशन है, इसलिए सेंटर का कंसेप्ट लगने वाला या एवरेज का सेंटर का ऐसा कंसेप्ट लगने वाला नहीं है। तो ये सब क्वेश्चन तुम्हें इंटीग्रेशन से ही है सोल्व करना होगा, या ऐसा कुछ फार्मूला बना के याद कर लो तो बात अलग है, फार्मूला बना के याद कर सकते हो। इसलिए एल और ए के टर्म में दिया हूं, तो ये क्वेश्चन रहता है फार्मूला बना के तुम याद कर लोगे। कि बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि 2 दे देगा, एक इधर है पी पॉइंट पे निकालना है और दूसरा इधर है, तो नेट इलेक्ट्रिक क्या होगा, तो इसके कारण कुछ ई हुआ, अगर मान लो सेम नेचर का तो इसके कारण ई हुआ तो √2 हो जाएगा। तो अगर याद है तो तुरंत बन जाएगा। और दूरी चेंज किया, मान लो ये है, ये वाला 2a है तो 2a पुट कर लो, एल की जगह 2l है तो 2l पुट कर लो, और दोनों का अंडर रूट कर दोगे तो वहां से आंसर आ जाएगा। अगर याद है तो, नहीं याद है तो किसी एक का निकालो और दूसरे का उसी टर्म में डिस्कशन कर लो, और फिर जो भी एंगल दिया उसके ऊपर सोल्व कर सकते हो। तो इसमें यहाँ जो चार्ज dq होगा कितना होगा, तो dq जो चार्ज होगा बताया था q/l इंटू dx। x दूरी जो है कहीं से यहां से भी ले सकते हैं, यहां से भी ले सकते हैं, लिमिट उसके अकॉर्डिंग होगा। तो x दूरी मैं यहां से ले रहा हूं, तो यहां से x दूरी लोगे तो ये वाला x दूरी लोगे तो दूरी जो पॉइंट चार्ज से लेना होगा वो a+x लेना होगा, सॉरी k⁴ में, और यहां से x लिए तो k⁴ में x² लेना होगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर लिमिट पुट करना होता है। तो जैसे भी लोग आंसर सेम आएगा, बस लिमिट सही से पुट करोगे, दूरी सही से लोगे तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्मॉल के कारण कितना, तो k इंटू dq, दूरी अब x² लूंगा मैं क्योंकि x यहां से लिया हूं, x यहां से लोगे तो दूरी कितना होगा, तो a+x का होल स्क्वायर। तो उसके इसमें फिर इंटीग्रेशन जो है ये a+x कांस्टेंट प्लस x वाला हो जाता है, तो फिर वहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ जाएगा फिर, या फार्मूला भी डायरेक्ट होता है, अगर याद हो तो कर लो। तो उसी के लफड़ा से बचने के लिए मैं पूरे का x ले लिया। तो k q/l हो जाएगा dx/x² होगा क्या, देखो तो dx/x² का पैटर्न बना, देख लो 1/x² का पैटर्न बना, ये लीनियर वेरिएशन तो है नहीं, उसमें हम लोग एवरेज या सेंटर वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं। अब देखो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इंटीग्रेशन में भी एक चीज ध्यान दोगे, वेक्टर का इंटीग्रेशन खासकर, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर क्वांटिटी है, जब सारे स्मॉल पार्ट का वैल्यू सेम डायरेक्शन में हो तो जाके इंटीग्रेट कर लेना है। ऐसा नहीं कि एक पार्ट इधर दे रहा है, दूसरा इधर दे रहा है, तीसरा इधर दे रहा है, तब डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, फिर कंपोनेंट लेके होता है। तो आगे कुछ वैसा डिस्कशन आने वाला, डेरिवेशन वगैरह है, तो वहां पे ये सब आएगा, तो ध्यान रखोगे। यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ वाला जो चार्ज है वो भी उधर ही देगा, यहाँ वाला छोटा चार्ज वो भी उधर ही देगा, यहाँ छोटा चार्ज उधर ही देगा, हर छोटा चार्ज उसी डायरेक्शन में दे रहा है। जब सेम डायरेक्शन में दे रहा है तो सीधे मैग्नीट्यूड को हम लोग को जोड़ देना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dp k⁴l dx/x²। अब लिमिट देखो कितना, क्या 0 to l होगा क्या, ये नहीं होने वाला। x यहां से नहीं है, x यहां से, x का मिनिमम वैल्यू कितना होगा a, यही x कहां से कहां, यहां से लेके यहां तक, यहां से यहां तक x को वैरी कराना है, इतना ही चार्ज में। तो x क्या चीज है, तो चार्ज का दूरी है, तो चार्ज का मिनिमम दूरी इतना, मैक्सिमम दूरी इतना, तो मिनिमम दूरी चार्ज का कितना है पी पॉइंट से a, और मैक्सिमम कितना है l+a, तो ध्यान रखोगे a होगा, ये हो गया l+a। x यहां से लेते तब फिर वो लिमिट होता है कि इस पॉइंट से दूरी वहां से लेना है, ये यहां ध्यान रखना था। तो k⁴l dx/x², x⁻² इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, यहां देख लो, वही डायरेक्ट पुट कर लूंगा, x⁻² dx -2 + 1 इन होगा, पावर एक जोड़ते हो और पावर से डिवाइड करते हो, तो -1 तक क्या है, -1/x होगा, तो कितना हो जाएगा -1/x, वो c रहेगा ना, जो इंडेफिनिट होगा यहाँ करना नहीं है, तो -1/x लिमिट पुट कर दे a l+a। माइनस साइन हटाने के लिए उल्टा लिमिट पुट कर सकते हो, k⁴l पहले क्या पुट कर ले, तो 1/a -1/l+a। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू हो जाएगा, सोल्व करो, देखो कितना आएगा, kq, ये हो गया l+a, उधर a होगा तो ये कैंसिल आउट, l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा a, इधर हो गया l+a, तो ये वैल्यू है। इसको याद रख सकते हो एज ए फार्मूला, इसको एज ए फार्मूला याद रख सकते हो। इसको एज ए फार्मूला याद हो तो फिर आगे जो क्वेश्चन कुछ 2-3 पे अगर रहे तो सब तुम क्वेश्चन कर सकते हो कि ये क्या ऐसे है, जैसे अभी बताया कि एक इस टाइप का दिया हुआ है, इस पॉइंट पे निकालना है, और एक ये वाला ऐसे कुछ दे दिया मान लो,
ये लेंथ L हो गया, ये दूरी A, ठीक है, ये दूरी 2 है और लेंथ मान लो 3A दे दिया और चार्ज 2Q, यहाँ चार्ज Q, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके कारण तो वैल्यू वही होगा जो भी निकला, और इसके कारण कितना होगा E1, और दोनों का अंडर रूट करोगे तो आंसर आ जाएगा E1 कितना होगा। तो Q का वैल्यू कितना पुट करना है यहाँ पे 2Q, A का वैल्यू कितना पुट करना है 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, L का वैल्यू 3L है, L का वैल्यू कितना पुट कर लेना है 3L, तो ये वाला E1 निकल जाएगा, दोनों का अंडर रूट कर दोगे तो नेट इलेक्ट्रिक निकल जाएगा। तो याद होगा तो डायरेक्ट ये यूज कर सकते हो। तो नोट डाउन कर लो, ये होमवर्क वाला डिस्कशन था। तो बात कर लेते हैं ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। और डिस्टेंस जो इस लाइन पे लेना है, इस लाइन पे मूव किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन किस तरह से हो रहा होगा हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई एक्सिस पे लेना है, जो डिस्टेंस है उसको एक्स एक्सिस पे लेना है, और दो चार्ज है बराबर मैग्नीट्यूड का, साइन भी सेम है, और इनके बीच का दूरी मान लो a है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसा किस नेचर का होगा वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। इसमें बहुत सारा वेरिएशन हो सकता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और साइन भी सेम है, साइन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, या मैग्नीट्यूड सेम लेकिन साइन डिफरेंट हो, और मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो, साइन भी डिफरेंट हो। तो चार एक डिस्कशन ऐसे पॉसिबल है। क्वेश्चन तो बहुत बना सकते हो कि मैग्नीट्यूड में Q 2Q हो तो Q 5Q हो, क्वेश्चन तो इनफाइनाइट बन सकता है। ये चार वेरिएशन इसमें पॉसिबल है, उनको बारी बारी से बात करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में निकालने के लिए तुम्हें ये लाइन ज्वाइनिंग पे निकालना, ध्यान रखो कि इधर उधर नहीं निकालना, वो फिर बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा। इस लाइन ज्वाइनिंग पे निकालना है। तो इस लाइन ज्वाइनिंग पे 3 सेक्शन, एक इधर एक बीच में एक उधर। सबसे पहले इधर बात करो, किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में ही होगा और 2 के कारण भी लेफ्ट में ही होगा। तो प्लस चार्ज अपने से दूर, ये भी प्लस चार्ज अपने से दूर, यहाँ पे 1 इधर ही देगा और 2 भी इधर ही देगा, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में। यहाँ जो होगा लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वहां राइट में। अब देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में एक राइट में है, तो एक को अगर प्लस मानोगे तो दूसरा माइनस होगा। तो क्वेश्चन ये नहीं दिया किसको प्लस मानना है, तो मोस्टली हम लोग राइट को प्लस मानते हैं, लेफ्ट को माइनस। उल्टे डिस्कशन भी हो सकता है कि अगर इसको प्लस मानोगे तो वो माइनस हो जाएगा। तो प्लस का मतलब ग्राफ को ऊपर ड्रॉ करना, माइनस का मतलब ग्राफ को नीचे ड्रॉ करना है। और जिन तुम अपने अकॉर्डिंग कहीं भी मान लो, उससे कोई मतलब नहीं है, तो कहीं भी और जिन मान सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं यहीं पे ये वाला एक्सिस के अकॉर्डिंग मैं मान लेगा। और जिन कुछ वैसा लिखना जरूरी है नहीं, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस से मान, तुम्हें ई लिखना चाहो तो लिख लो कहीं से। ये वाला ई हो गया, ये वाला दूरी हो गया तुम्हारा। इक्वेशन लिखना नहीं है, ग्राफ को समझते हुए ड्रॉ करना है, पैटर्न देखते हुए। इक्वेशन लिख के ड्रॉ नहीं करना, बहुत लेंदी चला जाएगा। बस इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न क्या होता है, तो के क्यू बाय दूरी जो भी एक्स है, तो मान लो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये आर पैटर्न पे है तो 1 बाई आर स्क्वायर का ग्राफ पढ़े होगे। ये जो भी 1 बाई एक्स है, एक्स स्क्वायर ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। एक्स है, ये वाला वाई है, ये इसी में ग्राफ ड्रॉ करना हो, ये वाला ई हो, ये वाला आर हो, ये ग्राफ इसका हो सकता है। ये वाला ई है, ये वाला आर है, वाई और एक्स। तो के क्यू बाई आर रहता तब भी यही पैटर्न होता है, आर स्क्वायर तब भी यही पैटर्न होगा। उस स्लाइटली डिफरेंट होता है, लेकिन अगर दोनों को एक साथ ड्रॉ करोगे तो पता चलेगा, ऐसा पता नहीं चलने वाला। आर की होगा तभी यही पैटर्न होगा। तो 1 बाई एक्स स्क्वायर एक्स सबका पैटर्न वही वाला होता है। मतलब इधर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये इसका के क्यू बाई यहाँ का दूरी स्क्वायर, यहाँ का दूरी स्क्वायर, तो कुछ ऐसा ही ना होगा 1 बाई समथिंग का होल स्क्वायर और प्लस में समथिंग का होल स्क्वायर रहेगा नीचे में। तो पैटर्न तो यही ना ग्राफ होने वाला है। जब सेम नेचर में जा रहा है तो कुछ करना नहीं है, ग्राफ का ये वाला नेचर ड्रॉ कर लेना है। तो राइट को मैं प्लस मान रहा हूं, मैं इस डायरेक्शन को प्लस मान रहा हूं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं कहीं इधर लिख दे रहा हूं, यहाँ पे राइट जो है पॉजिटिव वाई एक्सिस पे ले रहा हूं। राइट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड में किधर ले रहा हूं, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। उल्टा भी ले सकते हो, तो पॉजिटिव वाई मतलब इस ग्राफ को ऊपर ड्रॉ करेंगे तो इस ग्राफ को नीचे, तो ये ऐसे ड्रॉ होगा रफली। तो रफ है, एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, रफली ऐसा कुछ इसका डायग्राम होगा। तो दोनों मिल करके 1 बाई ही होगा, 1 के क्यू बाई R1 स्क्वायर प्लस के क्यू बाई R2 स्क्वायर, R1 R2 आपस में रिलेशन होगा। जैसे वाला x है तो a प्लस x हो जाएगा। तो पैटर्न वही होगा, दोनों ऐसा ही नेचर का, ग्राफ दो ऐड करोगे तो फाइनली उसी नेचर का मिलेगा। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ग्राफ का नेचर वही है, लेकिन इसको ड्रॉ करोगे नीचे, तो ये ऊपर होगा तो नीचे हो जाएगा, और ये अगर नीचे होगा तो किधर हो जाएगा, ऊपर। दोनों सेम में नहीं होगा, तो दोनों सही है। और क्वेश्चन कुछ नहीं मेंशन किया था, अब क्वेश्चन मेंशन किया कि नहीं उधर का प्लस लेना, तब फिर ये सही है। ये ऊपर वो नीचे करोगे तो गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन मेंशन किया है कि नहीं किया देख लेना। तो क्वेश्चन मेंशन किया तो उसके अकॉर्डिंग बात करना है, नहीं मेंशन किया है तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन में रहेगा, या हो सकता है मल्टीपल आंसर वाला हो तो दोनों रह सकता है, तो दोनों करना पड़ेगा। बीच में देखो,
तो ये दोनों प्लस चार्ज है, कहीं ना कहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि ये राइट में देगा 1 वाला, तो 2 वाला किधर देगा, लेफ्ट में। यहां तो देख के लग रहा है कहां फील्ड जीरो होगा, आधे पे, दोनों चार्ज बराबर है, कितने पे होगा, जीरो, आधे पे। इधर में कौन डोमिनेट करेगा, 1 के नजदीक में, क्या E1 डोमिनेट करेगा, क्योंकि देखना होगा ना 1 के नजदीक में किधर, तो 1 के एकदम नजदीक में होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उधर बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि 1 का उधर है, तो ये बहुत ज्यादा होगा, थोड़ा सा वैल्यू होगा, तो क्या राइट डोमिनेटिंग होगा, तो 1 के नियर बाई में कौन डोमिनेटिंग होगा, राइट। तो यहाँ पे जस्ट ये वाला 1 के नजदीक में E1 जो होगा वेरी वेरी ग्रेटर देन E2 होगा, और 2 के नजदीक में क्या होगा, E2 जो होगा वेरी वेरी ग्रेटर देन E1 होगा, अब बीच में कहीं बराबर हुआ होगा, जो कि एग्जैक्टली बीच में होगा। तो यहाँ अगर आप चूंकि E1 ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो ये वाला ऊपर में होगा, तो एकदम इन्फिनिटी को टच कर रहा होगा, और E2 किधर है, लेफ्ट में, तो ये लेफ्ट को माइनस इन्फिनिटी में टच करेगा। तो क्या ग्राफ कुछ ऐसा होगा, तो ये दूरी कितना होगा, तो A/2, ये दूरी कितना होगा, तो A/2, ये दूरी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो देख लो यहाँ पे फिर से जो ग्राफ का पैटर्न होगा कुछ इस टाइप का होगा, जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो अपोजिट में होगा तो फिर वहां में देखना है, सेम डायरेक्शन में तो पैटर्न सिंपली यही होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला जो होता है, तो सेम डायरेक्शन में कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए, एक को प्लस मान लें दूसरे को माइनस, तो ये दोनों एक ऊपर हुआ तो एक नीचे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का पैटर्न हुआ। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तब देखना है कि कब प्लस में होगा और कब माइनस में होगा। ये भी एक्चुअल में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही जा रहा है, यहां तक गया, ये अगर आगे जाता तो कोई और एक्सिस पे जाता हो, तो यहां नजदीक में रहोगे तो E1 बहुत ज्यादा होगा, तो E1 तो राइट में, तो ये ऊपर में चला जाएगा, यहां नजदीक में रहोगे तो E2 बहुत ज्यादा होगा, तो E2 तो लेफ्ट में, तो नीचे चला जाएगा। तो इस चार्ज के यहाँ चार्ज क्यू है, दूसरा वाला, यहाँ चार्ज पहला वाला है, तो इस चार्ज के जस्ट उधर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव राइट, इस चार्ज की इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, तो लेफ्ट में हो गया। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एकदम लेफ्ट में बहुत ज्यादा होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में बहुत ज्यादा होगा। तो ये ग्राफ का डिस्कशन हो गया इसका, जब दोनों चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का हो और सेम साइन का हो। क्या डिस्कस कर सकते हो, जब दोनों जो है सेम साइन का हो लेकिन मैग्नीट्यूड जो है एक 4Q है, सेकंड डिस्कशन हो गया, क्या चेंज करेगा 4Q पे क्या चेंज करेगा, ये Q है 4Q है, क्या ये चेंज करेगा, तो ऑब्वियस बात है कुछ तो ग्राफ चेंज हुआ होगा, इक्वेशन चेंज हुआ होगा, लेकिन नेचर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ थोड़ा सा हो सकता है ऐसे जाए, थोड़ा सा वैसे जाए, उससे कोई मतलब तो है नहीं, वो तो हम लोग बात ही नहीं कर रहे, तो इसलिए इन दोनों ग्राफ को मैं चेंज नहीं करने वाला, ये तो ऐसे ही रह जाएगा, थोड़ा सा चेंज किया होगा तो कंपेयर हमें करना नहीं है, दो ग्राफ को अपना अपना अलग अलग ग्राफ ड्रॉ करना। हाँ इसमें चेंजिंग होगा, क्या चेंजिंग होगा इसमें, तो ये वैल्यू तो फिर वही होगा, ये वही वैल्यू ही होगा, लेकिन जीरो जो है वो बीच में नहीं होगा। जीरो कहाँ होगा, लेफ्ट में होगा बीच से कि राइट में, तो ये भी बताया था कम चार्ज से कम दूरी और ज्यादा चार्ज से ज्यादा दूरी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है इसके तरफ शिफ्टेड होगा, ये जो क्यू चार्ज है उसके तरफ शिफ्टेड होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्यू चार्ज की तरफ शिफ्ट होगा, कितना होगा, क्या वैल्यू निकाल सकते हो, तो 4Q होगा। तो फार्मूला लगा दो, जो वैल्यू था कि R प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट क्यू ही ना था, कि क्यों यार इसका R इसका प्रोपोर्शनल टू क्यू, तो R यहां से दूरी मान लो x है, ये दूरी मान लो ये वाला x है, ठीक है, ये दूरी x मान लो, तो ये कितना हो जाएगा a माइनस एक्स, तो ये दूरी x, ये हो जाएगा a माइनस एक्स बराबर अंडर रूट, x का चार्ज q है, ये कितना हो गया 4Q, तो 2 हो गया, तो 2x इक्वल टू a माइनस एक्स, हम लोग कैलकुलेट किए हुए पहले भी, a/3 आ जाएगा, तो a/3 यहां से, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा, तो ये दूरी जो होगा a/3 हो जाएगा, ये दूरी कितना बचेगा 2a/3, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, यहां से a/3 दूरी पे, वहां से 2a/3। तो अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम नेचर का है तो उधर तो ग्राफ में चेंजिंग नहीं होने वाला, पैटर्न वही रहेगा, ठीक है, ग्राफ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा लेकिन पैटर्न वही रहेगा, पैटर्न ऊपर चेंज होगा। यहाँ भी पैटर्न वैसा ही है लेकिन थोड़ा शिफ्टेड हो गया, बीचों बीच से नहीं जाएगा, क्योंकि ये चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तो बीचों बीच से नहीं जाएगा, कम चार्ज से कम दूरी और ज्यादा चार्ज से ज्यादा दूरी, तो ये तुम्हारा पैटर्न होगा। तो ये क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूं, उसमें ये होगा कि सेम टाइप से ग्राफ ड्रॉ करना है। क्वेश्चन का होमवर्क है कि एक बार Q लेना है, एक बार ये -4Q लेना है, ये चलो दोनों माइनस ले लो, एक बार क्या करो एक प्लस ले लो और एक फिर माइनस ले लो। ये क्वेश्चन है, तीसरा है और चौथा है, क्वेश्चन दिख रहा होगा।
दूरी वही ए ले लेना। तो एक बार दोनों माइनस है तब ग्राफ ड्रॉ करना। एक बार कब ड्रॉ करना, एक क्यू है एक -4 की, तो क्यू पे ड्रॉ करना है, किस पे -4 की ड्रॉ करना। तो सेम पैटर्न पे अगर ध्यान दोगे तो आराम से तुमको ड्रॉ हो जाएगा क्या ग्राफ का पैटर्न होना चाहिए। तो ये नोट डाउन कर लोगे।